अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क में। जो महंगाई है, जो हालात ख़राब हैं, उनको उनकी बेहतरी के लिए क्या वो ऐसा कर पाएंगे? नहीं भी, इसके अलावा 30 साल उसने हुकूमत की है। सबसे ज़्यादा कर्जा, सबसे ज़्यादा जो दौर में ख़राब जा रहे हैं ना, नवाज शरीफ के दौर में ख़राब गया है। सर उन्होंने मोटरवेज़ बना दी हैं, सड़कों के पूरे मुल्क में जाल बिछा दिए हैं, ऑरेंज ट्रेन उन्होंने बनाई है। इसके अलावा पुल बना दिए हैं पूरे मुल्क में। मतलब और आप उनसे क्या चाहते हैं? वीर जी, जो मोटरवे बनाए हैं और उसने रोड वगैरह बनाए, उसने अपने लिए बनाए, क्योंकि सीमेंट उसका है, सरियाँ उसकी है, सब कुछ उसकी है। उसने डबल मुनाफा ले लिया मुल्क से। जितने भी मिले हैं ना नवाज शरीफ की, वो तो मैं भी अपनी दुकानदारी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे जड़ा ना बारे में मैं और क्यों नहीं रख सकता हूँ, ये चीज़ है। और इसके अलावा ना कि जितना भी कर्ज़ है ना नवाज शरीफ के दौर में, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता होना। ये खान साहब का दौर आया, उसमें सुना है बहुत कर्जा लिया गया, डबल ट्रिपल लिया गया, लोग कहते हैं ऐसा। वीर जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको ये पता है कि कर्ज़ा किसने ज़्यादा लिया था। उसने बाकायदा कर्ज़ा अदा किया, उसने सेहत कार्ड करवाई, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे मनसूबे हैं जो आवाम के जड़ा ना पैदे के लिए। रोड के साथ महंगाई कम नहीं होती है, रोड के साथ और महंगाई ज़्यादा हो जाती है। ये तो हमारे लिए रिलीफ नहीं था, कभी भी उसने पैकेज नहीं निकाला कि अवाम के लिए पैदा हो। उसने सारी उम्र जड़ा ना अपना सोचा। खान साहब के दौर में पेट्रोल महंगा हो गया, 150 रुपये तक चला गया, जो कभी भी नहीं गया था। और इसके अलावा डॉलर भी तकरीबन 170-80 पे चला गया था। बहुत सारी महंगाई खान साहब के दौर में आई। जो ऑयल है, घी है, ये भी तकरीबन 500-600 तक पहुंचा। तो महंगाई तो बहुत बेशुमार आई उनके दौर में। हम चलते हैं आलमी सतह पर। आलमी सतह में भी उस टाइम यही रेट था, यही था। जब उस रेट नीचे आ गया तो होता। उसके बाद दोबारा उसकी हुकूमत आई थी ना, शहबाज शरीफ का, उसका भाई है ना, ठीक है जी। अगर उसके पास इतना टेप था ना, तो 16 महीने में शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बताया, जो PDM की हुकूमत थी। अगर इतना उसके पास नॉलेज था, इतना उसके पता, वज़ीर ख़जाना आया था, इसका हकदार कौन था? वज़ीर ख़ारजा उसका है ना, किसका है? नवाज शरीफ का है ना। तो फिर क्यों तले नहीं है, फिर क्यों 350 पे चले गए हैं? ये मुझे बताइए। वो तो कहते हैं जी कि ये इमरान खान की वजह से, चूँकि उन्होंने IMF से मुआहदा जो है वो गलत किया था, जिसकी वजह से जो है ना ये महंगाई जो है हमें फेस करना पड़ा। अगर वो गलत था ना, उसने MF के साथ किया था, तो फिर 150 पे क्यों दे रहा था? सब्सिडी क्यों दे रहा था? बिल पहले बिल उठा के देख ले, आज बिल उठा के देख ले। इसने तो लोगों का चमड़ा उतार दिया नवाज शरीफ ने। आप रिकॉर्ड देख लो ना, सबसे ज़्यादा जो है ना, जो कर्जा सबको चढ़ाया नवाज शरीफ ने चढ़ाया। वो कह रहे हैं कि PDM वाले कह रहे हैं कि जी अगर हम लोग खान साहब को हटाते नहीं तो मुल्क दिवालिया हो जाता, इसलिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी और अपने मुल्क को बचा लिया। हमेशा भी जब भी मुल्क के साथ हुआ ना, आप दौर उठा के देख लेना, हमसे ज़्यादा है जो हुकूमत जड़ा ना मुल्क और अवाम का सोचता है ना, हमेशा उसको उतारा गया है। अच्छा, अब फाइनली जो है डेट आ गई है इलेक्शन की, 8 फरवरी, तो इलेक्शन डे है। वोट किसको डाल? वोट तो खान साहब का है और जान भी खान साहब का है, इंशाल्लाह था। खान साहब तो अंदर हैं। कोई बात नहीं, भला है। नहीं, बाहर किस मतलब कैंडिडेट भी कोई नहीं है, नज़र भी कोई नहीं आ रहा। इलेक्शन कैंपेन चल रही है चारों तरफ मुल्क में, हर सूबे में इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, भरपूर हो रही है। खान साहब का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो किसी न किसी कैंपेन में कोई चल रही हो, रैलीज निकल रही हो, कोई ऐसा नहीं। जैसे हम MF के बगैर नहीं चल सकते, जैसे इमरान खान के पास हुकूमत, उसने आना है, बाकायदा उसकी इलेक्शन आएगी, सब कुछ आएंगे और इंशाल्लाह खान साहब बड़े अस्सी के साथ जीत जाएगी, अगर उसके साथ दांधली ना किया जाए जिस तरह पहले किया जाता था। तो आपको लगता है कि जो जीत है वो खान साहब की होगी? अगर खान साहब का निशाना हटाया ना, हम कभी वोट की इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसके ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर डबल टप्पा लगा देंगे, वोट ज़ाया कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए वापस आए हैं। जो महंगाई है, जो हालात ख़राब हैं, इनको बेहतर करने के लिए वापस आए हैं। क्या वो इनको ठीक कर सकेंगे? इंशाल्लाह आई, अल्लाह ताला लेके आया उनको, आई इसी बात के लिए
कि मुल्क को या महंगाई को या कुछ भी मतलब है चलता हो उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और सबके लिए उन्होंने कहा कि आओ मिल के काम करें, इकट्ठे काम करें, किनको? सब पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियन में तो फिर खान साहब भी हैं, वो तो अंदर हैं। बिल्कुल सबको उन्होंने कहा, उन्होंने दावत दी है। खान तो साहब के उनको नुमाइंदे निकलवाएं ना फिर वो अकेले खान साहब नहीं, उनके नुमाइंदे भी हैं। कोई और जमात का ना हो तो वो कोई और होते हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब एक स्पेशल हमने तो ये सुना है, बंदा अंदर गया हो तो उसको ला के आओ। नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में नहीं थे तो उनकी जगह पे दूसरे बात करते थे। नून लीग बात करती थी, पीडीएम बनी थी, उसमें नून लीग शरीक हुई थी। तो ये तो नहीं था कि हमने नहीं करनी थी, नवाज शरीफ है नहीं, हमने करनी नहीं। कुछ मीडिया पे ये बात चलती है ना कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि खान साहब को अंदर ही रहने दें, इनको बाहर नहीं आना चाहिए, ये डील हुई। ये हवाई बातें जो है कि खान साहब को अंदर रहने दें, उसको अंदर रहने दें, किसको बाहर रहें, ये जजेस ने करना है। ये जो आपका इंसाफ के अदारे हैं वो देखते हैं और वो करते हैं। उन्होंने जो किया है पहले भी किया है, जो अब भी कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है, ये उन्होंने देना है जवाब, ये वो करना है, उन्होंने करना है। जजेस तो फिर अपनी वो बायोमेट्रिक उठा के तो वो एयरपोर्ट पे चले गए थे, वहीं से बायोमेट्रिक करवा दिया उन्होंने। तो जजेस के तो हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं। अगर आपके लिए ये बात है कि वो एक दफ़ा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो क्या उसको सिक्योरिटी या उसके लिए नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड अगर किसी बंदे को सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेट है तो वो मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, बायोमेट्रिक सर, बायोमेट्रिक इस तरह बनता नहीं था ना, आउट ऑफ वे जाके ये सारा हुआ है। तो उनका आना भी ऐसे जो है वो भी कहते हैं कि नहीं बनता है। उनके जो वो काम नहीं, किया वो था, तो जिसके लिए सर सजा दी गई थी वो भी नहीं बनती थी, वो भी नहीं बनती थी वो कि बेटे सिर्फ से तनख्वाह नहीं ली है, इस बात पे नाअहल हो गए। 4 हफ्तों इसके अलावा कोई बात की ये नहीं। उनको जमानत मिली थी, 4 हफ्तों की। 4 हफ्तों की जमानत पे गए थे और 4 साल गुजार के आ गए। अच्छा, अब रहेगी बात इसका हिसाब अपने उन्होंने देना, मैंने अच्छा तो नहीं देना। नहीं, आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वो 4 हफ्तों का क्या क्या हम गए वाले थे। हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मतलब आए थे 4 साल बाद आ रहे हैं, तो इस तरह बनता नहीं है कि मतलब ना अदालत जाए और एयरपोर्ट पे जाके तो इस तरह करके बायोमेट्रिक उनका ले। ये वाइज ईसा साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये सवाल उनसे करने वाला, मेरे से नहीं करने वाला। दैट्स द लीगल पॉइंट, दैट्स द लीगल पॉइंट, यू कैन आस्क देम। अच्छा चलें, 8 फरवरी करीब है, इंशाल्लाह इलेक्शन डे है, वोट किसका? खैर-ओ-फियत वोट से किसका? नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। बहुत मज़ा आया आपसे।